बच्चों, आज हम आपको नया लेसन स्टार्ट करते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म पार्ट 1 है इसका, पेज नंबर 1 है। आज 17 डेट है। लेसन ऑन 10 मैंने स्टार्ट किया है। तो पहला इसमें पॉइंट है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब हम एक काम करते हैं, एक हम सोलेनॉइड लेते हैं, उसमें करंट फ्लो करते हैं। करंट फ्लो करने से उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस हो जाता है तो इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक नॉर्थ का कार्य करता है और एक साउथ का कार्य करता है। तो ये एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है। और वो मैग्नेट कैसी होती है, जो परफेक्टली मैग्नेट होती है वो बार मैग्नेट होती है। तो हम ये कह सकते हैं एन इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, दैट इज बार मैग्नेट। इसको हम बार मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं, टोटल मैग्नेट हो जाती है। तो हम इसके बारे में कैसे बताएं आपको, अब इसको इंग्लिश में ही आपको लिखना है। व्हेन ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज द, जो इसमें सस्पेंडेड बाय द लॉन्ग थ्रेड, हम इसे एक लंबे धागे के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनॉइड को टांग देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। इट कैन मूव फ्रीली, और इसे स्वतंत्र हम उसे छोड़ देते हैं फ्रीली इन हॉरिजेंटल प्लेन। देन इट ऑलवेज रेस्ट। जब ये रुकती है तो कहाँ पर रुकेगी, इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये रुकती है। और इसे इट इज कॉल्ड द बार मैग्नेट, इसलिए इसे हम बार मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब इसमें हमें ये देखना है कि हम डायरेक्शन को शो करते हैं तो कैसे। द करंट अपीयर्स टू बी फ्लोइंग क्लॉकवाइज। एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर इस तरह की करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट जा रही है, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि करंट हमारी ऐसे फ्लो होती है सर्कुलर में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ऐसे बनाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट के फ्लो होने से ये पता लगता है कि करंट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगी तो इसे हमारा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी, अगर क्लॉकवाइज में होगी तो साउथ पोल करंट फ्लो होगी। ठीक है, साउथ पोल में क्लॉकवाइज होती है और नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज। ये दो डायरेक्शन आपको याद रखनी है। अगर कोई डायरेक्शन पूछता है तो आप इसे इस तरीके से डायरेक्शनों को बताएंगे। ओके, अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है आपका एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट एट ऑन एक्सिस। मतलब इसकी अक्ष पर हमें बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो टोटल 12 है। इसका जो मिडिल पॉइंट हमने ले लिया है, मिडिल पॉइंट से जो डिस्टेंस है हमने dx, जो एक स्मॉल डिस्टेंस लिया है जिसको हम करंट एलिमेंट कहते हैं। इसमें करंट हमारी आई फ्लो होती है। तो आई करंट फ्लो होने से डिस्टेंस के साथ उसे करंट एलिमेंट हो जाता है, और ये सेंटर से डिस्टेंस हमने x मान लिया है। हमें इसके ऑन एक्स एक्सिस पर हमें P पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी ली है हमने r, और dx से जो डिस्टेंस कितनी है वो r माइनस एक्स, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी x, dx तक, और इसके बाद कितनी रहेगी, टोटल r में से माइनस एक्स कर देंगे तो r माइनस एक्स होगी। तो इसमें हमारे दो टर्मिनल हो गए, एक तो ये नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल में x की वैल्यू प्लस हो जाती है, जो x का टू +1 प्लस l, तो हमारे नॉर्थ पोल, x का टू माइनस l साउथ पोल। तो इससे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड निकालने, ये इसकी लिमिट होती है। ओके, जब माइनस पर होती है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 हो जाता है। ओके, तो अब इसके ये क्या है, बार मैग्नेट है। ये इसकी क्या होती है, लेंथ। ये इसके क्या होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल।
और ये और इसके मिडल से डिस्टेंस कितनी होती है, ये एल, ये भी कितनी होगी हमारी एल। यहाँ से मिडल से डिस्टेंस डी एस तक डिस्टेंस कितना है, एक्स हमारा। इसकी जो स्मॉल एन होता है कैपिटल एन होता है, कैपिटल जो एन होता है नंबर ऑफ टर्न होते हैं, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो अब इसमें आप देखेंगे, अब मैं आगे आपको इस डायग्राम से आगे बताता हूँ। लेट देयर बी ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 12, एक सोलेनॉइड की हमने मान लिया कि लेंथ 12 है, रेडियस ए है, हैविंग एन टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट मानना पड़ेगा फिर आगे, लेट देयर बी ऑन एक्सियल पॉइंट पी, कहाँ पर एक्सियल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट पी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ, सेंटर ओ से डिस्टेंस आर पर ऑफ सोलेनॉइड। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर निकालना है। ओके, लेट आई बी द करंट इन सोलेनॉइड, जो करंट जो हमने मान ली सोलेनॉइड में करंट कितनी है आई, वो सोलेनॉइड के अंदर फ्लो हो रही है। ओके, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी पर हमें निकालना है। तो पी पर कितना होगा, इज गिवन बाई बायो-सैवर्ट, ये बायो-सैवर्ट ने बताया था, ये बायो-सैवर्ट का फॉर्मूला है, बायो-सैवर्ट के द्वारा हमने सॉल्व किया था पिछले चैप्टर में। डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने आपको बायो-सैवर्ट के लॉ से हमने ये प्रूव करके बताया था। यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखना है, वहाँ आपको मैंने ये प्रूव करके बताया था कैसे आया है, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब इसमें मुझे इसे सिंपलीफाई करना है। हमने डी एस डिस्टेंस, जो डी एच डिस्टेंस था, इस डी एच डी एक्स डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड हमारा डी भी हुआ, हमें टोटल निकालना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट एक्स इक्वल टू माइनस एल से एक्स इक्वल टू प्लस एल। तो माइनस एल से प्लस एल तक इसको हम आगे इंटीग्रेशन करेंगे। अब बच्चों, इसमें जो मैंने अभी बताया था कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो उससे क्या निकलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इंटीग्रेशन क्या, 0 टू बी डी बी। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, हमने कांस्टेंट ये बाहर निकाल दी। माइनस एल से प्लस एल तक लिमिट हमने ली है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ये हमारी ए कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। लेकिन इसे हमें ये देखना पड़ेगा कि आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी है, आर की वैल्यू एल से बहुत बड़ी है। तो ये हम आर माइनस जो ए स्क्वायर है और ये एक्स है, इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि बहुत छोटी हैं। तो इसको हम आर की क्यू वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ए को छोड़ेंगे एक्स को छोड़ेंगे, इसलिए हमारी ये वैल्यू हमारी आर की क्यू के बराबर होगा। तो इसमें हम आर की क्यू हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, तो ये बाहर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, इसकी तो इंटीग्रल होता है बी और लिमिट 0 टू बी, ये हमने ऐसे ही नोट कर दिया। इसका जो आर की क्यू है, हमने इसकी जगह वैल्यू रख दी, तो आर की क्यू आ गया। और ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे निकाल के। अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट नेगेटिव, ये हमने लगा दी। इसको हमने ऐसे ही उतार दिया। इस कांस्टेंट जो आर की क्यूब थी वो हम बाहर निकाली, तो लिमिट क्या रहेगी, माइनस एल से प्लस एल से इंटू डी एक्स। डी एक्स की इस पूरे की वैल्यू होती है 12। अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट नेगेटिव, नेगेटिव प्लस 1 और एल कितने हो गए 12। तो इसकी जो वैल्यू आएगी पूरे की वो 12 आएगी। 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम ये जानते हैं इसके अंदर कि कैपिटल एन जो होता है एन टू 12 होता है, एरिया जो होता है पाई ए स्क्वायर होता है। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें, 12 इसके साथ ले ली एन के साथ, ये कर दिया, पाई ए स्क्वायर हमने ये बता दिया। तो ये वैल्यू होगी हमारी। एन आई ए का मान किसके बराबर होता है, एम से। एन आई ए किसके बराबर होता है, एम। एम क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो एन आई ए के बराबर होता है। उसे हम शॉर्ट में एम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा, सिंस एन आई ए को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसकी जगह एन आई ए लिखेंगे और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
μ0/4π2m/r³। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड आपका निकाल दिया। अब इसमें आपको ज़रा होमवर्क में मैं थोड़ा सा काम दूंगा करने के लिए हैं। अब दिस इज़ द, ये जो मैंने डेरिवेशन प्रूव कराया है, दिस इज़ द फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से काफ़ी दूर एक्स एक्सिस पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है। इसे तैयार करके आना, याद करके आना, क्योंकि ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर आता है, यही आपको याद करना है। कल मैं आपसे लिखा देखूँगा, रफ कोड में कम से कम 2-2 बार याद करके लिख के देखना है। ओके, इसे आप तैयार करना। ओके।